श्रोताओं, चलिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे पुरुषोत्तम जी, जो आपसे करेंगे ढेर सारी बातें और हमारे उधर उपस्थित श्रोताओं से। पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद दिव्या और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा आपने बताया कि अभी हम संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में हैं और इस पार्क की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं अपने श्रोताओं को बताऊं। निजामुद्दीन कॉलोनी जो भोपाल में है उसमें ये विशाल संस्थान संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क है। यहाँ छात्रों के सपनों को साकार किया जाता है। संस्थान में छात्रों के सपनों को पंख लगाए जाते हैं। ये विशाल संस्थान और कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज से संचालित करता है, इन सब विषय पर हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम इस हॉल में जो यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ की फैकल्टीज है, यहाँ का प्रशासन है, वो है, बहुत सारे विद्यार्थी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपका और ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले चलता हूँ इस संस्थान के सीनियर डायरेक्टर नीरज सहाय जी के पास। नीरज सहाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो विशाल संस्थान है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर से भी पढ़ने आते हैं, भोपाल से भी आते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के भी आते होंगे। इस संस्थान की स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या था? सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस संस्थान की जो स्थापना का उद्देश्य था, इंडस्ट्री में जो जॉब रेडी स्टूडेंट्स देने हैं, इंडस्ट्री में जो जॉब रेडी वर्कफोर्स देने हैं, उसकी परिकल्पना की गई थी। इस संस्थान की परिकल्पना जो आईटी सिंगापुर के सहयोग से हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे आईटीआई के हैं, डिप्लोमा के और डिग्री के हैं, उन बच्चों को 1 साल की स्किल्स में ट्रेनिंग की जाए जिससे वो इंडस्ट्री के लिए जॉब रेडी बन पाए। जी, तो अब अगर इसकी स्थापना के उद्देश्य के बाद ये सवाल उठता है कि इसकी स्थापना कब हुई और क्या ये मध्य प्रदेश सरकार संचालित कर रही है संस्थान को या केंद्र सरकार इसको संचालित करती है? नहीं, ये संस्थान पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। ये एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है, इसमें केंद्र सरकार का ये नहीं है और ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा संचालित है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 2015 में शुरू हुई थी। 2015 में ये संस्थान शेप में आया है और तब से लेकर यहाँ पर काफी बच्चों ने अपने करियर को सजाया है, संवारा है। और इस संस्थान के बारे में कुछ और कहना चाहते हैं? ये संस्थान की जो भूमिका है, अभी यहाँ पर 9 कोर्सेज चल रहे हैं और ये संस्थान में जो बच्चे आते हैं उनको बेहतर भविष्य जैसा बताया गया कि सपने की उनकी यहाँ उड़ान मिलती है। 9 तरह के ट्रेड्स है जिसकी डिटेल है हमारे वेबसाइट पर है। हम बच्चों से मैं बोलूंगा कि जाएं और इस संस्थान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और अपना भविष्य यहाँ आके सुनिश्चित करें। बिल्कुल। यहाँ एडमिशन कैसे होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन होते हैं, इन तमाम विषयों पर और भी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और जो छात्र यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश के बाहर के भी यहाँ छात्र कुछ आए हुए हैं पढ़ने के लिए। नीरज सहाय जी, अब इस बातचीत के बाद मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी पसंद का एक गाना बताएं जो हम सुन सकते हैं और हमारे श्रोता भी सुन सकते हैं। उसके बाद जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं संस्थान के, उनसे हम बात करेंगे। कौन सा गाना जो अभी आप सुनना चाहेंगे? इस संस्थान के लिए मुझे सबसे पसंदीदा गाना जो माकूल लग रहा है वो है लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, फिल्म मशाल का। जी, मशाल फिल्म का गाना है लिए सपने निगाहों में। बहुत सारे छात्र यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके सपने आंखों में हैं और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनके सपने साकार होंगे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी छात्रों के लिए। और फिलहाल ये गाना सुनते हैं मशाल फिल्म का। नीरज सहाय जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जिंदगी आ रहा हूं मैं। इतने सुंदर गीत के बाद फिर से हम आपको ले चलते हैं पुरुषोत्तम जी के पास। पुरुषोत्तम जी। थैंक यू दिव्या। और अभी नीरज सहाय जी से हमारी बात हो रही थी, जो यहाँ सीनियर डायरेक्टर हैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। इसमें जैसा हमने बताया कि यहाँ बहुत सारे छात्र सपनों को लेकर आते हैं और उनके सपने यहाँ पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रवेश भी बहुत जरूरी है। यहाँ प्रवेश कैसे हो, तो रोमा वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, जो कि निदेशक हैं प्रशासन और वित्त की। रोमा वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रवेश की हम बात करें तो किस तरह से यहाँ प्रवेश बच्चे ले सकते हैं और कौन लोग यहाँ प्रवेश ले सकते हैं? यहाँ की प्रवेश प्रक्रिया में के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगी। साल में 2 बार यहाँ प्रवेश होता है, एक बार नवंबर में और एक बार मई में। और जैसा कि नीरज जी ने बताया कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज के या 3 संस्थानों से बच्चे आते हैं, ITI से और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से इंजीनियर बन के। तो ये तीनों बच्चे तीनों जगहों से बच्चे आते हैं और तीनों एक ही क्लास में बैठ के साथ में ही पढ़ते हैं। 9 ट्रेड है यहाँ पर, और जिसमें से एक ट्रेड यहाँ पे 2019 से संचालित है और बाकी 8 ट्रेड 2024 से संचालित हो रहे हैं। जो ट्रेड आपने बताए हुए 9 ट्रेड है, उनकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? कितने साल का ये कोर्स होता है? ये 1 साल का पूरा कोर्स है और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी है यहाँ पर। उसके अलावा हम बहुत ही जल्द शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चालू करने जा रहे हैं, जिनकी अवधि 3 महीने से 6 महीने की करीब रहेगी। एडमिशन का जो आपने बताया कि साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए छात्र कहाँ जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं? कोई वेबसाइट होती है आपकी या संस्थान में आके संपर्क करना होता है? जी, हमारी ग्लोबल स्किल्स पार्क की वेबसाइट है, जिसमें हर बार हम एडमिशन का एडवर्टाइज ओपन करते हैं विंडो। जनवरी में की जाती है मई सेशन के लिए, और सितंबर के आसपास की जाती है नवंबर सेशन के लिए। तो बच्चे उस वेबसाइट पे जाकर और एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो फॉर्म भरते हैं, जिसमें वो अपनी चॉइस ऑफ कोर्सेज भरते हैं और हॉस्टल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि नहीं, इस टाइप की जानकारी देते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रवेश होता है वो किस आधार पर होता है? क्या उसके लिए कोई एंट्रेंस होता है या मेरिट पे करते हैं आपको? चूंकि ये ग्लोबल स्किल्स पार्क पूरी तरीके से 2024 में 2 वर्ष पहले संचालन इसका शुरू किया गया है पूर्ण रूप से, तो अभी हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया चालू नहीं की है, पर जल्द ही ये एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। और यहाँ हमारा उद्देश्य है बच्चों को हुनर को और तराशना, तो उनका स्किल को एडवांस करना। एडवांस सर्टिफिकेशन प्राप्त कर हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे इंडस्ट्री रेडी होकर एक बेहतर मकाम हासिल कर सकें। जी, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है, कुछ छात्र भी यहाँ कुछ प्रवेश ले रहे हैं, तो ये कौन सा सत्र है? ये कब से शुरू हो रहा है इसका? ये सत्र शुरू हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया मई में एडमिशन पूरे हो जाते हैं और मई से जून के बीच में प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 15 जून के आसपास हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो ये अभी समर बैच चल रहा है हमारा 2026 का। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी श्रोताओं तक पहुंच रही है और अभी तो ये कार्यक्रम की शुरुआत है। 12 बजे तक आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं विविध भारती पर 103.5 FM पर आप सुन रहे हैं और 12 बजे तक काफी कुछ जानकारी हमारे पास निकल कर आएंगी। रोमा वाजपेयी जी ने प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी है, प्लेसमेंट की बात करेंगे, कुछ विद्यार्थी हमारे पास उनसे बात करेंगे, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं इस संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में, इन पर भी बात होगी। अभी रोमा जी आपकी पसंद का एक गाना आपको सुनाना चाहते हैं, कौन सा गाना है जो अभी आप सुनेंगे? मधुवन खुशबू देता है।
साजन बिना सुहागन फिल्म का गाना है, मधुबन खुशबू देता है। सचमुच जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बिल्कुल ये काम ये संस्थान कर रहा है, लोगों को राह दिखा रहा है और उनके सपने साकार करेगा। तो ये गीत सुनते हैं साजन बिना सुहागन फिल्म का। रोमा जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गीत के बाद फिर हम लौट कर आते हैं और भी तमाम बातें होंगी इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। दिव्या जी जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ बातें हमारे साथ हो रही हैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल से। विविध भारती आपके बीच इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं पुरुषोत्तम जी, और पुरुषोत्तम जी ढेर सारी बातें कर रहे हैं, रोचक जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क से। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। धन्यवाद दिव्या। और जैसा कि अभी हम यहाँ पहले भी बता चुके हैं कि ये बहुत ही विशाल संस्थान है, और इस विशाल संस्थान में 9 तरह के कोर्सेस संचालित होते हैं। 1 साल का कोर्स होता है, और बड़ी दूर दूर से इस संस्थान में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी आते हैं। और मुझे लगता है कि संस्थान की सफलता तभी होती है कि जब उस संस्थान में तमाम तरह की सुविधाएं हों। जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, तो मैं सुविधाओं की बात करना चाहता हूँ। इस संस्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं। हमारे साथ संजय जैन जी जुड़ चुके हैं, निदेशक हैं फैसिलिटीज के। तो संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। ये विशाल कैंपस हम देख रहे हैं यहाँ पे, तमाम तरह की लाइब्रेरीज की बात करो या ऑडिटोरियम की बात करें या कैंटीन की बात करें, ये तमाम तरह की सुविधाएं, स्पोर्ट्स की बात करें, तो और क्या क्या यहाँ पे इस कैंपस में सुविधाएं हैं छात्रों के लिए। ये संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ है। ये 36 एकड़ में फैला हुआ एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ 100 के आसपास वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं, 75 के आसपास यहाँ ट्रेनिंग रूम और लेक्चर रूम है, और साथ ही साथ जैसा आपने बताया यहाँ बच्चों के लिए एक फुल्ली फर्निश्ड कैंटीन, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज हॉल, स्पोर्ट्स ग्राउंड और एक ऑडिटोरियम, 600 सीटर एक ऑडिटोरियम, जो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम या समय समय पर जो भी कार्यक्रम होते हैं तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया। तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो बात की आपने, तो क्या कुछ ऐसे फंक्शंस आपके यहाँ हर महीने होते हैं साल भर में, या क्या क्या होता है उसमें? बच्चों के लिए जो मेन 2 प्रोग्राम हम करते हैं साल में, जो बच्चों के स्वागत में जब हम करते हैं उसको हम ओरिएंटेशन डे का नाम हम लोगों ने दिया हुआ है। वो बहुत ग्रैंड रूप में सेलिब्रेट होता है। उसी के साथ बच्चे जब यहाँ 1 साल का कोर्स करके अपना कोर्स कंप्लीट करके जब इंस्टीट्यूट को छोड़ के जाते हैं, उस प्रोग्राम को हमने वैलिडेशन डे का नाम दिया है। तो वो भी एक बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उसी के साथ पूरे साल भर हर महीने बच्चों के लिए, बच्चों
के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ आयोजित होता रहता है। खेल की बात करें तो खेलों के लिए क्या यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं छात्रों को? अभी मल्टीपर्पज हॉल जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसका कार्य पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी बच्चों को ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस और उसी के साथ इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ एक ओपन ग्राउंड है जिसमें 8 ट्रैक रनिंग लेन का बनने का प्रोविजन है, तो वो ग्राउंड यहाँ अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड क्लास जिम और दूसरे इंडोर गेम्स की भी सुविधा प्रदान की जाएंगी। क्या बात है, तमाम सुविधाएं यहाँ पर आपने बताई हैं। लाइब्रेरी भी यहाँ पर है, कैंटीन भी यहाँ पर है, जिम भी यहाँ पर है, स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर है, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए यहाँ सारी सुविधाएं हैं। मुझे लगता है कि इन सुविधाओं से जब तक कोई संस्थान परिपूर्ण ना हो तो उस संस्थान का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में। और संजय जैन जी जो कि निदेशक हैं फैसिलिटीज के, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। कुछ और बातें संस्थान की सुविधाओं के बारे में बताना चाहते हैं? जैसा मैंने कहा कि ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पूरा सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं, बच्चा यहाँ 1 साल रहता है तो उसको ये कभी, मुझे नहीं लगता है कोई कमी महसूस होती होगी कि ये चीज हमें साल भर में नहीं मिली। सो अगेन मैं फिर से बोलता हूँ कि अपने आप में ये परिपूर्ण संस्था है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देती है। बिल्कुल, नाम ही है ग्लोबल स्किल पार्क है। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होती, पर्सनैलिटी भी आपकी इंप्रूव होती है। तमाम तरह की जो चीजें हैं एक छात्र में डेवलप होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर डेवलप होती हैं। संजय जैन जी, अब इतनी अच्छी बातचीत के बाद कोई अच्छा सा गाना है जो आप सुनवाना चाहते हैं अपने श्रोताओं को और हम भी सुने? बच्चों को ध्यान में रखते हुए कर हर फतेह मैदान फतेह जो संजू फिल्म का है वो बच्चों को सुना दिया जाए। बिल्कुल, संजू फिल्म का गाना है ये, कर हर मैदान फतेह। ये गाना संजू फिल्म का है, हम सुनते हैं। संजय जैन जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस गाने के बाद भी हम और तमाम जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, छात्र, उनसे बात करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, ये अवसर देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जी दिव्या जी। जी पुरुषोत्तम जी। मेहनत कभी राय का नहीं जाती। आज अगर मंजिल नहीं मिली है तो कल जरूर मिलेगी। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती आपके बीच और हम मौजूद हैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में। हमारे साथियों के पास चलिए आपको ले चलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जैसा हमने यहाँ के जो संस्थान के अधिकारी हैं उन सबसे बात की, अब कुछ बच्चों की तरफ आते हैं, कुछ यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल पटले है और मैं बालाघाट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। और क्या कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ एडवांस नेटवर्किंग का कोर्स कर रहा हूँ जो जीएसपी में करवाया जाता है, जिसमें हमें नेटवर्किंग के बारे में बताया जाता है कि नेटवर्किंग किस तरीके से थ्रेड होती है या फिर कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है किसी भी संस्था में किसी नेटवर्क को। तो जी। अच्छा, और आप भी साथ में हैं, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप यहाँ आई हैं? मेरा नाम श्रुति प्रधान है और मैं जबलपुर से आई हूँ।
आप लोगों को इस संस्थान के बारे में किसने बताया, कहाँ से पता चला और कैसे एडमिशन लिया आप यहाँ पर? जी, इस संस्थान के बारे में मुझे ऑनलाइन पता चला था। जब मैंने इसका विज्ञापन देखा था देन वहाँ पर मैंने सर्च किया थोड़ा अपने एंड से कि ये संस्थान कहाँ है, कैसे है, इसमें एडमिशन जो कैसे होता है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, ये सारी ऑनलाइन डिटेल्स आपको नेट पे मिल जाएंगी। जीएसपी की एक साइट है, ऑफिशियल साइट है, जहाँ पर आप लोग जाके इस संस्थान के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, कैसे एडमिशन होता है या फिर कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको सारे कोर्सेज के बारे में पता चल जाएंगे कि यहाँ कितने कोर्सेज है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कितने साल का कोर्स है, कौन सी सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें आपको जीएसपी की ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है इसमें प्रदान की जाती है। और इसके साथ साथ और एक बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पे है, मैंने जो 6 महीने में जो ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा, जीएसपी का काम सिर्फ प्लेसमेंट देना नहीं है, जीएसपी का काम कॉन्फिडेंस देना है। तो ये जो मेरा अभी जो 6 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, सिर्फ यही रहा है कि जीएसपी आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ने में या फिर लाइफ में कुछ करने में आपको बहुत सहयोग करेगा ये संस्थान। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी राहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। और अच्छा श्रुति, जो इन्होंने कहा है, आपके अनुभव क्या है यहाँ 6 महीने से जो कोर्स आप कर रहे हैं, और क्या कोर्स कर रही हैं आप, क्या ब्रांच है आपका? मेरा ब्रांच है एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। मैं बीटेक मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो बट मुझे बहुत थ्योरी नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं थी। तो जब मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत है, तो मुझे ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में पता चला। तो यहाँ पे फिर मैंने इसकी साइट में जाके मैंने देखा कि ये कैसा है, क्या है। तो यहाँ पे मुझे, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ 6 महीने से, मैंने अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ते हुए देखा है, इतनी नॉलेज बढ़ गई है। जो मशीनें कभी मैंने चलाई नहीं, सिर्फ पढ़ा था उनके बारे में, यहाँ आके मेरे को वो मशीनें चलाते बनने लगी है। ये यहाँ पे मैंने बहुत कुछ अपना स्किल जो है बहुत डेवलप किया है। और जैसा अभी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने बताया है, सुविधाओं की बात की, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बाकी सुविधाएं भी यहाँ पर मिलती हैं। स्पोर्ट्स की बात करें, कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें, तो वो सब आपको कैसे लगते हैं? आप पार्टिसिपेट करते हो ना? जी सर, मैं यहाँ पे मैंने पहली बार, मतलब मैं अभी सिंगिंग में करती थी बट कभी मैंने स्टेज में नहीं किया था। पहली बार यहाँ पे कोरियोके नाइट हुआ था, वहाँ पे मैंने स्टेज शेयर किया था। पहली बार वो कॉन्फिडेंस मिला था मुझे यहाँ पे, मैंने पहली बार यहाँ के गाना गाया था। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, न्यू ईयर में हुआ है, सब कुछ, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ स्किलिंग चलती है और हम लोग ने बहुत कुछ डेवलप किया है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। राहुल, जैसा इन्होंने बताया कि सिंगिंग में इनको इंटरेस्ट है, आप वो भी कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटीज में अदर देन स्टडी कुछ? जी बिल्कुल, मुझे भी सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है और एक्चुअली मैं परफॉर्म भी कर चुका हूँ यहाँ पे। जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो 1 महीने बाद ही यहाँ प्रोग्राम होना, जैसे आप लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं उसके 1 महीने बाद से ही यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी या फिर जो भी जिस तरीके की जो कल्चरल एक्टिविटी करवाते हैं होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद में जो हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था वो कैरियोके नाइट हुई थी, जो कि बहुत इंजॉयफुल थी और उसी में मैंने एक गाना परफॉर्म किया था, माई तेरी चुनरिया, और वो सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। देन उसके बाद में जब न्यू ईयर आया था तो उसमें भी मेरा एक गाना था जो पार्टी विद द भूतनाथ, जिसमें बहुत क्रेजी मोमेंट था वो एक मेरे लिए, कि उसमें मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आपके जो कॉन्फिडेंस को जो बूस्ट मिलेगा वो किसी और संस्थान में मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता। और जो यहाँ की फैकल्टीज है और जो सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का, लाइफ स्किल क्लासेस, जिसमें आप के स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ में आपके कॉन्फिडेंस को इतना बिल्डअप कर दिया जाता है कि आप यहाँ किसी के सामने, यानी 100 लोग रहे, 200 लोग रहे, 500 लोग रहे, डजंट मैटर, आप उनके सामने बोलने में कभी हेजिटेट नहीं कर सकते और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। मुझे लगता है कि हम यहाँ 2 विद्यार्थियों के बीच में 2 सिंगर के बीच बैठे हुए हैं, दोनों अच्छे सिंगर हैं, यहाँ कॉम्पिटिशन में भाग लिया। तो मैं जरूर चाहूंगा श्रुति, एक गाना कोई गुनगुना के बताए हमें। सर, कोई गाना है जो आप सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, वही गाना गुनगुनाइए। कौन सा गाना है? एक जिंदगी मेरी ख्वाहिशां मैं पूरी करा, एक जिंदगी मेरी ख्वाहिशां मैं पूरी करा। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना गाया आपने और आप लोगों से बात करके सचमुच बहुत अच्छा लगा। और भी विद्यार्थी हमारे साथ हैं, अभी उनसे बात करेंगे और जो यहाँ की फैकल्टीज उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल ये गाना सुनते हैं। राहुल और श्रुति बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर
पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी सौ ख्वाहिशां, हार के जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करूं। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी करूं। मैं जीना मैं पूरी करूं। सबकी रोक है टोक है, नोक है झोंक है, पर दिल में फिर भी होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे गार्ड है, पर हम भी तो स्टार है ना। कि माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, एक मैं पूरी करूं। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी करूं। मैं जीना मैं पूरी वाकई सिर्फ एक ही तो जिंदगी है और सारे सपने अरमान इसी में पूरे करने हैं। तो पुरुषोत्तम जी, आप बात कीजिए हमारे और भी होनहार स्टूडेंट से और जानिए उनके मन में क्या क्या बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। और संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में हम अभी हैं, जैसा हम बता चुके हैं और बता भी रहे हैं। कार्यक्रम हमारे श्रोता 12 बजे तक सुनेंगे। अभी हमारे पास काफी समय है और मुझे लगता है कि जो बातचीत यहाँ हो रही है वो विद्यार्थियों के लिए, श्रोताओं के लिए काफी लाभप्रद होगी। कई बार ये होता है कि इस संस्थान में या किसी भी संस्थान में पढ़ाई होती है, पढ़ाई का प्रेशर होता है बच्चों के बीच, और जो परीक्षा का डर होता है वो भी रहता है, और कई लोग इस डर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाए। हमारे साथ एकता पांडे मैडम है जो कि मनोवैज्ञानिक काउंसलर है। एकता जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पे होने के लिए। और मैं संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हूँ, और मैं यहाँ पे बच्चों को प्रेरित करती हूँ कि वो एक सेफ स्पेस फील कर सके, ताकि जो भी उनके मेंटल चैलेंज है, मेंटल वेलबींग चैलेंजेस जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, वो उसके बारे में खुल के मुझसे बात कर सके। इसके लिए हम इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, 1-on-1 सेशन करते हैं, ताकि वो सेफ फील कर सके। और जो भी उनके चैलेंजेस हैं डे टू डे, वो एग्जाम्स के प्रेशर्स हो या फिर हॉस्टल में होम सिकनेस हो, उन चैलेंजेस को वो फेस कर सके और उससे कोप अप कर सके। ऐसे हम उन्हें सेशंस प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप सेशंस और 1-on-1 सेशन। और मेरी यही भूमिका है कि मैं उन्हें एक स्पेस प्रोवाइड कर सकूं, एक क्वाइट स्पेस जहां पे वो ये सारी चीजें शेयर कर सकें। बिल्कुल। कई बार होता है कि बच्चे दूर से यहाँ पढ़ने आते हैं, जो होम सिकनेस होती है उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। यहाँ उनको नए दोस्त मिलते हैं, उनसे दोस्ती भी बनाना कई बार इतना आसान नहीं होता है। खान पान की बात करें तो बहुत सारे लोगों का कुछ खान पान वहाँ कुछ अलग रहता है, यहाँ अलग हो जाता है। पढ़ाई के भी प्रेशर होते हैं। इन सारी चीजों से वो उभरने में थोड़ा सा
कई बार टाइम भी लेते हैं। मुझे लगता है कि ये काम बेहतर ढंग से इस संस्थान में आपके द्वारा हो जाता है। बिल्कुल जी सर, हम बहुत सारे सेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी सेल्फ टीम पे काम कर सके, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीजें डेवलप हो सके। ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं और 1-on-1 सेशन भी करते हैं ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सके। आपके पास कोई ऐसा अनुभव है कि कभी कोई ऐसे भी विद्यार्थी यहाँ आए हों जो होम सिकनेस और इन सब से परेशान रहे हों, या पढ़ाई का प्रेशर रहा हो, या परीक्षा का डर रहा हो, फिर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हुए हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अभी आने से पहले कल ही हमारा यहाँ पे वेलकम सेशन हुआ है, तो काफी क्वेश्चंस थे उनके कि हॉस्टल में कैसा होगा मैम, कैसे हम अपने रूममेट्स के साथ कोप अप करेंगे। तो हमने उनके आने से पहले ही उनके सेशन स्टार्ट कर दिए थे, जिन पे हमने उन्हें कोप अप स्ट्रेटेजी सिखाई है कि आपको ऐसे फाइट करना है और यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ आपको लाइफ स्किल्स और काउंसलिंग भी दी जाएगी हर प्रॉब्लम के लिए। तो वो काफी खुश थे यहाँ पे आके, कल वो मुझसे मिले और वो दे आर रेडी फॉर नेक्स्ट 1 year जर्नी। यह बहुत खुशी की बात है कि बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम आपने किया। बहुत सारे लोग होते हैं जब घर से दूर जाते हैं तो निश्चित तौर पर उतना सहज और सरल वातावरण नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ आप उनको मोटिवेट करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करते हैं। एकता पांडे जी कुछ और कहेंगी हमारे जो श्रोता भी सुन रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल, जो मेरा गाना है जो मैंने दिया है कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि यस चैलेंजेस आएंगे। जब आप अपने घर से कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, पर हर ट्रांजिशन में जब चैलेंजेस आए तो उसे ग्रेजुअली फेस करिए और बिल्कुल आप जीतेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एकता पांडे जी, मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं। और जो गाने का आपने जिक्र किया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, निश्चित तौर पर ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, संघर्ष आते हैं, और वहाँ हमें उनका सामना करना, रुकना नहीं है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गाना सुनते हैं। और एकता जी बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ पाने की चाह रखता है। हाँ, मुश्किलें बहुत सारी आती है, लेकिन हारना नहीं है, रुकना नहीं है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
मोटिवेशनल गीत के बाद हम आपको फिर से एक बार ले चलते हैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल से सीधा प्रसारण, और वहां है पुरुषोत्तम जी जो बात कर रहे हैं होनहार छात्रों से और उनके शिक्षकों से। तो आइए पुरुषोत्तम जी, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, और एक बार फिर हम यहाँ पर आए हैं। एक नई बात मुझे इस संस्थान के बारे में अभी पता चली है कि यहाँ सिर्फ विद्यार्थियों को ही प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, कुछ उनके लोगों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ 2 ऐसे कोर्स हेड हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मालविया, कोर्स हेड एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। जी, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनींद्रनाथ बरतरिया है, मैं एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स हेड हूँ। जी, तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी अपनी कि विद्यार्थियों के अलावा भी कुछ यहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती, किन किन को ट्रेनिंग दी जाती हो? जैसा कि संस्थान का जो नींव पड़ी उसमें था जीएसपी जो है एक हब की तरह एक्ट करेगा, और बाकी जितनी भी आईटीआईज हैं उनको हम स्पोक की तरह यूज करेंगे। तो विद्यार्थियों के अलावा जितने भी टेक्निकल ट्रेनर, जितने भी आईटीआई में ट्रेनर्स हैं, उन सब का ट्रेनिंग यहाँ पर कराया जाता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के जो भी अपस्किलिंग के प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हम इस संस्थान में करते हैं। और आप इंडस्ट्री की जो स्किल एनालिसिस होता है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, उनके फर्दर स्किल अपग्रेडेशन करना है, तो किस फील्ड में उनको अपग्रेड करना है, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। और साथ में एक बात है कि ये इंस्टीट्यूट जो बच्चे हम लोग तैयार करते हैं वो एंड प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए ही हैं, तो इंडस्ट्री के अनुरूप बने रहने के लिए इंडस्ट्री से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इंडस्ट्री को पूरे देश भर में अलग अलग इंडस्ट्रीज के संग यहाँ पे इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के लोग आते हैं और वो अपनी अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद वो अपने कार्य क्षेत्र में वापस जाते हैं। जी, इसकी प्रक्रिया के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो कैसे यहाँ आते हैं? संस्थान संपर्क करता है या वो लोग संपर्क करते हैं? क्या प्रक्रिया रहती है इसमें? दोनों तरफ से आता है। जैसे हमारा मार्केटिंग जब चलता है, इंडस्ट्रीज को पता चलता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के भोपाल में है, तो वो कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जब इंडस्ट्री मीट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, ग्लोबल स्किल अगर विजिट करती हैं, यहाँ की वर्ल्ड क्लास लैब्स देखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो अपग्रेड हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इतना टाइम नहीं रहता कि हर चीज के अंदर वो रूट कॉज कर पाए। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। एक चीज बैकग्राउंड हो जाती है, उसके अंदर बहुत लाखों का नुकसान हो जाता है। तो इंडस्ट्री उसको देखते हुए यहाँ पे विजिट करती हैं, अपने कोर्स के बारे में बताती हैं कि हम इतने दिनों के लिए एम्प्लॉयज को छोड़ेंगे तो इतनी भी ट्रेनिंग हो सकती है। हम उनके अनुरूप उनके कोर्स को ढालते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्या बात है, एकदम नई बात हमारे श्रोताओं तक पहुंची है। अवनींद्र जी, आप दोनों ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना जरूरी, मैं गाना जरूर यहाँ जानना चाहूंगा, कौन सा गाना है जो अभी आप सुनना चाहते हैं और श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं? जीत जाएंगे हम, मेरी जंग पिक्चर का गाना है, वो बजवाइएगा जी। बिल्कुल, ये गाना हम सुनते हैं और फिर हमारे पास अभी लगभग 15 मिनट का समय बचा हुआ है, हम और भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। जिंदगी हर
जिंदगी हर कदम एक नई जग है, जिंदगी हर कदम एक नई जग है। वाकई हर कोई जीत जाएगा जब हमारे अपने हमारे आसपास होंगे और ऐसे शिक्षक भी होंगे और ऐसे हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जीवन में आगे बढ़कर कुछ करना चाहेंगे। तो पुरुषोत्तम जी, आज आप ऐसे ही होनहार लोगों के बीच में हैं, तो आइए बात कीजिए उनसे और जानकारी निकालिए कैसे हैं, क्या चल रहा है और क्या करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक सिंह राठौड़ है। कहाँ से आए आप? जी, मैं खंडवा ब्रांच है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज MES। आपका नाम? हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ज्योति सिंह है, मैं बिहार से हूँ और मैं अभी ग्लोबल स्किल पार्क में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की कोर्स कर रही हूँ। आप भी थोड़ा सा। हेलो, मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं बिहार से हूँ, मैं ग्लोबल स्किल पार्क में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सर्विस में अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, कुछ बाहर से भी आए हुए हैं। देखिए, अभी 2 बच्चों से बात हुई जो बिहार से आए हुए हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू धाकड़ है, मैं मध्य प्रदेश की नीमच डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। नीमच से आए हुए हैं आप जी। और आप भी अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, क्या ब्रांच है आपकी? नमस्कार, मेरा नाम जय मुश्रा है और मैं बैतूल के मुल्ताई से आया हूँ। जी। और आपका नाम? मेरा नाम नीरज भगत है, मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का निवासी हूँ। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आए हुए हैं। बात उठती है प्लेसमेंट की भी आती है कि आगे क्या प्लेसमेंट है, कुछ और भी बातें आती हैं। हमारे साथ आदित्य नेमा साहब जुड़ गए हैं। आदित्य नेमा जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो असेसमेंट है वो इंटरनल असेसमेंट होता है हमारे यहाँ SSR GSP में, जिसमें 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं। पहला है इन मॉड्यूल एग्जाम, सेकंड है एंड ऑफ मॉड्यूल एग्जाम। इस बेसिस पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य नेमा जी। डॉक्टर श्रद्धा गौर जी, कुछ आप कहना चाहती हैं? मैं यहाँ पे लाइफ स्किल्स ट्रेनर हूँ और यहाँ पे बच्चों को टेक्निकल स्किल्स के अलावा लाइफ स्किल्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो लाइफ स्किल्स के थ्रू होता है। जी, क्या बात है। हमारे साथ भावना जी भी जुड़ी हैं। भावना जी, प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत शॉर्ट में क्या प्लेसमेंट की क्या यहाँ सुविधाएं हैं, कैसे आप लोगों को प्रेरित करती हैं प्लेसमेंट? जी, सभी को नमस्कार। प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे बच्चों को रेडी करते हैं, उनके रिज्यूम बिल्डिंग से लेके उनके ग्रूमिंग से लेके मॉक PIs, ये सब हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बातें तो बहुत और भी करने का मन हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, विद्यार्थी भी हैं और अब जरूर हमारे पास समय कम बचा हुआ है, लेकिन हाँ, हम यहाँ एक गाना सुनने की गुंजाइश तो है, लेकिन अभी हम भावना जी से थोड़ा और बात करेंगे प्लेसमेंट, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। भावना जी। सर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो आती हैं उनके लिए हम बच्चों को रेडी करते हैं। इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ट्रेन बच्चे चाहिए, हम उन बच्चों को यहाँ पे रेडी करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो ग्रूमिंग होती है, बेसिकली जो इंडस्ट्री में जाने के लिए बच्चों को बहुत जरूरत होती है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सब हम यहाँ पे पूरी करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पिछले बैचेस यहाँ से निकले हैं उनमें प्लेसमेंट का क्या % रहा? सर, वैसे तो यहाँ पे सभी बच्चों को हम प्लेसमेंट दिलाने की कोशिश करते हैं और जितने बच्चे हो सकते हैं हम उनको को हम प्लेस करवाते हैं। जी। प्लस इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी यहाँ से होते हैं। जी। अब एक गीत की बारी है कि गीत सुना जाए। कौन सा गाना है जो आप सुनाना चाहेंगे? आशाएं जुड़ी दिल की। बिल्कुल, ये गीत सुनते हैं। बहुत समय कम हमारे पास बचा हुआ। आप सभी का बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारे विद्यार्थी बैठे उनका भी धन्यवाद। ये गीत सुनते हैं। नमस्कार। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिल